एक IRS का लेटर। अमेरिका के अंदर आपको ट्रैफिक टिकट मिला तो इसका मतलब क्रिमिनल रिकॉर्ड। 1 साल भी टैक्स फाइल नहीं किया, जिसके लिए आप लोगों को अमेरिका से निकाला जा सकता है। माही के नाम पर वारंट इशू हुआ था और हम उसको कोर्ट में लेके गए थे। अगर आज मुझे निकाला जा सकता है तो आप लोगों को भी निकाला जा सकता है। मुझे अमेरिका से निकाला जा सकता है और आप लोगों को पता भी नहीं होगा क्यों। मैं एक NRI हूँ और US का सिटीजन। मेरी तरह काफी NRI ऐसे हैं जो अमेरिका में रह रहे हैं, उनको भी मेरी तरह ही फील होता है कहीं उनको तो नहीं निकाल दिया जाएगा। अगर आज मुझे निकाला जा सकता है तो आप लोगों को भी निकाला जा सकता है। जो ये सपना लेके भारत छोड़ के अमेरिका आके रहना चाहता है, उस बंदे को भी निकाला जा सकता है। जो ग्रीन कार्ड में है उसको तो सबसे पहले निकाला जा सकता है। H1B वीजा, टूरिस्ट वीजा पे आने वाले, वो तो बहुत आम लोग हो गए। अगर एक सिटीजन को निकाला जा सकता है तो आप लोगों को तो एकदम से निकाला जा सकता है। उसके पीछे ऐसी कौन सी वजहें हैं, कौन सी गलतियां हैं जिसके लिए आप लोगों को अमेरिका से निकाला जा सकता है। लेकिन एक IRS का लेटर या फिर एक छोटी सी गलती, सिग्नल क्रॉस किया और टिकट नहीं भरी, या फिर ड्रंक एंड ड्राइव का केस आपके ऊपर, या फिर एक गलत पोस्ट सोशल मीडिया पे आपको US से निकाला जा सकता है। तो ये गलतियां आप बिल्कुल भी मत करिएगा। अगर आप USA में ये सपना लेके आते हैं कि हम यहाँ पे रहेंगे, अपनी फैमिली रेस करेंगे और यहाँ से खूब पैसा कमा के अपने देश भारत भेजेंगे। चलिए ब्लॉग को शुरुआत करते हैं। मैं हूँ आपका देसी डैड अमेरिका के अंदर, और आज मैं आपको वो गलतियां बताऊंगा जो गलतियां मैंने इन 15 सालों में की है, ताकि आप वो गलतियां ना करें। तो सबसे पहली गलती, टैक्स और इमिग्रेशन। बहुत इंडियन लोग ये सोचते हैं कि टैक्स और इमिग्रेशन दो अलग चीजें हैं, क्योंकि हमारी परवरिश इंडिया में हुई होती है। लेकिन ऐसा नहीं है USA के अंदर। ये दोनों चीजें आपस में मिली हुई हैं। अगर तुमने 1 साल भी टैक्स फाइल नहीं किया, या फिर तुम टैक्स फाइल करने में लेट हो गए, या तुम एम्प्लॉई हो या एम्प्लॉयर हो, या तुम कोई बिजनेस रन कर रहे हो, तो तुम्हारा सारा रिकॉर्ड इमिग्रेशन ऑफिसर्स के पास जाता है। ग्रीन कार्ड के इंटरव्यू पे ये सवाल तुमसे सीधा पूछा भी जाता है, शो मी योर लास्ट 3 ईयर टैक्स रिटर्न्स। मैंने खुद एक बंदा देखा है जो H1B वीजा पे था। जब उसका ग्रीन कार्ड का इंटरव्यू आया, उससे पूछा गया कि वेयर इज योर लास्ट 3 ईयर टैक्स रिटर्न्स, और सिर्फ उसने लास्ट 2 इयर्स की टैक्स रिटर्न भरी थी और 10 साल से उसने टैक्स रिटर्न भरी नहीं हुई थी, और उसका ग्रीन कार्ड एप्लीकेशन डिक्लाइन हो गई। तुम्हारे पास अभी भी मौका है, तुम चेक करो तुमने कब लास्ट टाइम अपना टैक्स रिटर्न भरा है। अच्छा, इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है, लोग ये भी कैलकुलेशन में गलती कर देते हैं कि ये टैक्स रिटर्न जो है सिर्फ वो अपना ही भरते हैं, अपनी वाइफ का नहीं भरते हैं, या अपनी फैमिली मेंबर्स का नहीं भरते हैं, या हाउस होल्ड इनकम नहीं दिखाते हैं, क्योंकि वो टैक्स की चोरी करने में लगे रहते हैं कि नहीं यार मैं सिर्फ अपनी इनकम दिखा देता हूं, अपनी वाइफ की नहीं दिखाता हूं, या अपनी डिपेंडेंट्स की नहीं दिखाता हूं। उनको पूरा रिकॉर्ड चाहिए होता है। तो जब टैक्स की बात आए USA के अंदर, तो आपको अपना प्रॉपर टैक्स दिखाना होता है, क्योंकि ये टैक्स आपका लिंक्ड होता है आपके इंश्योरेंस से, आपके इमिग्रेशन से। तो आपके जब इंटरव्यू होता है इमिग्रेशन के अंदर, तो वो आपका पूरा रिकॉर्ड चेक करते हैं। ये खासकर मैटर करता है जब आप इमिग्रेशन वालों से डील करते हैं। दूसरी चीज, सोशल मीडिया। 2026 में आप लोगों ने कुछ वायरल क्लिप्स देखी। 2026 में कुछ वीडियो पे, टॉपिक पे वीडियो बनाना आपका वीजा कैंसिलेशन का ग्राउंड बन सकता है। मैंने खुद पर्सनली 3 केसेस सुने हैं ऐसे, इंडियंस जिनके 3 वीजा केसेस रिजेक्ट हुए हैं सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया की वजह से। मैं इसके बारे में कोई डिटेल्स आपके साथ शेयर नहीं कर सकता क्योंकि मैं लॉयर नहीं हूँ। तीसरी चीज, जॉब चेंज। अब ये जॉब चेंज कहाँ मैटर करता है? अगर आप H1B वीजा पे हो, पहली कंपनी ने लास्ट वर्किंग डे दिया आपको 31 मार्च, नई कंपनी का H1B ट्रांसफर शुरू हुआ 15 अप्रैल। टेक्निकली अगर देखा जाए तो आप आउट ऑफ स्टेटस हो गए वो 15 दिन से। बहुत लोग यहाँ पर गलती कर देते हैं और इस आउट ऑफ स्टेटस गैप को नहीं जानते, और ग्रीन कार्ड को अप्लाई करते वक्त ये गैप इमिग्रेशन ऑफिसर को, USCIS को दिखता है। सही तरीका यही है, नई कंपनी का H1B वीजा पहले फाइल करो, फिर लास्ट डे को रिजाइन करो। 1 दिन का भी गैप नहीं होना चाहिए। और जैसे ही अपना एड्रेस चेंज करो, आप USCIS में उस एड्रेस को अपडेट करो सेम समय में, क्योंकि बहुत लोग कंपनी तो चेंज कर लेते हैं लेकिन एड्रेस को अपडेट नहीं करते, और ये भी एक बहुत बड़ी आपकी रिजेक्शन का रीजन बन जाता है। और अगर इस बारे में आपको कोई भी हेल्प चाहिए
कोई भी सलाह चाहिए तो आप मुझसे 1-to-1 कॉल भी बुक करा सकते हैं। चौथी चीज, ट्रैफिक टिकट। इंडिया में ट्रैफिक टिकट मिलता है तो 200 रुपए, 500 रुपए या 1000 रुपए फाइन ही होता है। अमेरिका के अंदर आपको ट्रैफिक टिकट मिला तो इसका मतलब क्रिमिनल रिकॉर्ड। DUI मिला यानी ड्राइविंग अंडर इन्फ्लुएंस। एक बार भी मिला यानी ग्रीन कार्ड मिलते वक्त आपको लॉयर तो रखना ही पड़ेगा मेरे दोस्त, और उसको मिलने के लिए भी बहुत बड़ी हर्डल। और सिटीजनशिप मिलते वक्त तो आपको लॉयर 100% चाहिए होगा। स्पीडिंग टिकट इग्नोर किया, आप कोर्ट में नहीं गए तो वारंट इशू हो जाएगा आपके नाम पे। वारंट का मतलब हुआ अरेस्ट रिकॉर्ड। आप उसके लिए मेरी ये पुरानी वाली जाके वीडियो देखिए जिसमें माही के नाम पर वारंट इशू हुआ था और हम उसको कोर्ट में लेके गए थे। पांचवी चीज, और इस चीज को तो सबसे ज्यादा सीरियसली लो, जो बहुत ज्यादा इंडियंस को पता ही नहीं होता। जब उनको ग्रीन कार्ड मिल जाता है वो इंडिया की टिकट बुक कराते हैं, उनको लगता है कि अब तो हम बादशाह बन गए, अब हमें इंडिया जाना चाहिए। अमेरिका वापस आते वक्त उनसे ऑफिसर पूछता है, और अभी रिसेंटली ये केस मेरे सामने आया। एक फैमिली इंडिया से वापस आ रही थी और उनसे ऑफिसर ने पूछा टेक्सास में, डू यू इंटेंड टू अबैंडन योर परमानेंट रेसिडेंस? ये रियल सवाल है, और अगर कन्विंस नहीं कर पाए वो ग्रीन कार्ड वहां एयरपोर्ट पे ही ले सकते हैं आपसे। 2019 में भी हुआ, क्योंकि वो फैमिली 8 महीने इंडिया में रह गई थी। अगर आपको ग्रीन कार्ड मिला है, आप 6 महीने से ऊपर लीगली इंडिया में नहीं रह सकते अनटिल अनलेस कोई इमरजेंसी है आपके पास, या फिर आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स हैं और आपने इमिग्रेशन में इंडिया में इन्फॉर्म किया है। ये सब बहुत सिंपल प्रोसेस है, लेकिन आपको ये सब बातें कोई नहीं बताता। 17 साल में ये सब मैंने खुद सीखा है। मैं चाहता हूं तुम ये गलतियां ना करो। एक काम करो, कमेंट में लिखो सिर्फ एक नंबर, 1, 2, 3, 4 या 5। कौन सी चीज ऐसी थी जो तुमने पहले कभी नहीं सुनी थी, या तुम इंडिया से प्लान कर रहे थे यहाँ आने का और तुम्हें लगा यार ये तो हम लोग वहां पे जाएंगे वीजा लेके और वहां पे अपनी मन मर्जी से रुक भी जाएंगे। जब तुम्हें 10 साल का अमेरिका का वीजा मिलता है और तुम यहाँ पर आ जाते हो तो तुम्हें सिर्फ 6 महीने की या 3 महीने की एंट्रेंस मिलती है। उसके लिए वीडियो मैं नेक्स्ट वारी में बनाऊंगा, तो आप मेरे चैनल को अभी लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि उसमें मैं बताऊंगा आपको कि जब आपको 10 साल का वीजा मिलता है तो कितने टाइम के लिए आप यूएसए में रुक सकते हो और अपने साथ क्या क्या चीजें ला सकते हो। अगर गलत सामान अपने साथ लेके आ गए ना मेरे दोस्त, तो एयरपोर्ट से ही आपको वापस भेज दिया जाएगा। जो भी आप मुझे कमेंट करते हो, मैं हर एक कमेंट को पढ़ता हूं और आपने देखा होगा मैं हर एक कमेंट का जवाब भी देता हूं। मैं हूं आपका देसी डैड अमेरिका के अंदर। चलिए मिलता हूं आपसे अगले ब्लॉग में।